अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मदीना मुनव्वरा से मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से किया जाने वाला एक बड़ा दावा कि उसने नुकसान में जाने वाली सरकारी कंपनियों को मजमूई तौर पर मुनाफे में तब्दील कर दिया है। यानी 212 स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज जो मजमूई तौर पर नुकसान में जा रही थी, वो 102 अरब रुपए प्रॉफिट में गई है। ये दादोमार जारी किए हैं 6 माह के, जो कि जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक है। अभी अगले जो हाफ के मालियाती साल है उसके रिजल्ट्स आना बाकी है। इन 6 माह के दौरान इन 212 कंपनियों ने मजमूई तौर पर 510 अरब रुपये मुनाफा कमाया। लेकिन इन कंपनियों में से बहुत सारी कंपनियां नुकसान में भी जाती हैं, तो इनका लॉस जो था वो 407 अरब रुपये था। तो लॉस निकालने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा वो है 102 अरब रुपये। ये क्लेम है 6 माह का, और हुकूमत कह ये रही है कि हो सकता है जब अगले 6 माह का रिजल्ट भी आए तो 200 अरब रुपये से ज़्यादा का मुनाफा, यानी 2 खरब रुपये से ज़्यादा का मुनाफा हुकूमत को इन कंपनी से हो चुका हो। अब 212 स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेज में से तकरीबन 197 कंपनी ऐसी हैं जो नुकसान में जा रही हैं। वो मुश्किल 15 कंपनी ऐसी हैं जो कि मुनाफे में जाती हैं। वैसे देखा जाए तो हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती चलने वाली ये कंपनियां इन्हीं 6 माह के दौरान 7,000 अरब रुपए का रेवेन्यू कर चुकी हैं। यानी 7 ट्रिलियन रुपीज़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। मैं मुनाफे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। अब इन कंपनियों में 3,50,000 से ज़ायद अफराद बसे रोज़गार हैं, और इन कंपनियों की वजह से हुकूमत को सालाना टैक्सेस और मुख्तलिफ फीसिस की मद में 560 अरब रुपये भी आते हैं। लेकिन जब इन तमाम कंपनियों का मुनाफा और इनमें होने वाला नुकसान कोलैबोरेट कर लिया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो ज़्यादातर ये होता है कि इन कंपनियों के नुकसान इनके मुनाफे से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जो पिछले माली साल के पहले 6 माह यानी पहला हाफ था, उसके अंदर मजमूई तौर पर मुनाफा ज़्यादा देखा गया है। अब इसमें हुकूमत का क्लेम यह है कि उसने बहुत सारी जगह पर इंटरवेंशन की है, मैनेजमेंट बेहतर की है, लेकिन इन चीज़ों को हम फ़िलहाल वेरीफाई नहीं कर सकते कम अज़ कम यहाँ बैठ कर। लेकिन हम आपको सिर्फ खबर बता रहे हैं इब्तदाई तौर पर कि ये खबर हम तक पहुँची है और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वैसे भी अगर कोशिश की जाए तो इन सरकारी कंपनियों को बेहतर किया जा सकता है। अब जिन सरकारी कंपनियों ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, अगर आपको उनका बताएं तो सबसे ज़्यादा नुकसान में जाने वाली NHA है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जिसने इन्हीं 6 माह के अंदर 151 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान किया है। ये पाकिस्तान की जो सड़कें हैं, जो मोटरवेज हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आती हैं, उन्होंने 151 अरब रुपये का सिर्फ 6 माह में लॉस किया है। यानी कि अगर उनका साल का लॉस कैलकुलेट करें तो वो 300 अरब रुपये से ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सड़कें आपको बनानी चाहिए, लेकिन सड़कों के साथ आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप करने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ आपको कभी नुकसान में नहीं जाने देते। वहाँ से आपको टैक्सेस कलेक्ट होते हैं, वहाँ से जॉब्स क्रिएट होती हैं, वहाँ से एक्सपोर्ट्स होती है, एक्सपोर्ट्स के पैसे आते हैं। सड़कें ऐसा खुद खास मुनाफा नहीं कमाती। आप इतना टोल टैक्स लगा देंगे, और पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहाँ पर ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर आप जितना मर्जी टोल टैक्स लगाएं, लोग एक गाड़ी के अंदर 2-3 गाड़ियों का सामान भरते हैं, एक ट्रक के अंदर 2-3 ट्रकों का, एक ट्रैक्टर के अंदर 3 ट्रैक्टरों का सामान लोड करके ले जाएंगे, तो वो सड़कों का बेड़ा गर्क करेंगे। और तकरीबन 100 अरब रुपये की सड़कों का बेड़ा गर्क सिर्फ इस ओवरलोडिंग के सबब हमारे पाकिस्तान में हर साल हुआ है। अब NHA के बाद दूसरी नुकसान में सबसे जाने वाली कंपनी कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, जो कि 56 अरब रुपये के लॉसेस कर चुकी है। इसमें इस कंपनी का कसूर कम है, हुकूमत का कसूर ज़्यादा है, इस वजह से कि एक कंपनी पाकिस्तान के 45% हिस्से को बिजली देने की जिम्मेदार है। यानी कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पूरे बलूचिस्तान सूबे को बिजली दे रही है। ऐसी कोई एक कंपनी पाकिस्तान में नहीं है जो पूरे सूबे को बिजली दे। अगर हम पंजाब की बात करें, यहाँ लेस्को लैदा है, फेस्को लैदा है, गैपको लैदा है, मैपको लैदा है, 4 कंपनी है, आयस्को लैदा है। फिर अगर आप खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ, वहाँ 2 कंपनी है। आप सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर के इलेक्ट्रिक अलहदा है, वहाँ पर हेस्को अलहदा है, वहाँ पर सक्खर इलेक्ट्रिक अलहदा है। ये सिर्फ बलूचिस्तान के साथ मसला है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। फिर PIA ने इब्तदाई 6 माह के दौरान 51 अरब रुपये के लॉसेस किए हैं।
اب PIA کو وائبل بنایا جا سکتا ہے، بنایا جانا چاہیے، اس میں تک سوچنا چاہیے۔ پھر پاکستان ریلوے نے انہیں 6 ماہ میں 23 ارب 60 کروڑ روپے سے زیادہ کے لاسز کیے ہیں۔ حالانکہ پچھلے سال ریلوے ہے اس نے ریکارڈ ریونیو بھی کلیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ 87 ارب روپیہ سالانہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے باوجود PIA کے لاسز تقریباً کوئی 45 سے 50 ارب روپے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ جو ریلوے ہے وہ ابھی اپنے فریٹ سے اتنا پیسہ نہیں کما رہی۔ پاکستان کے اندر ٹوٹل جو سامان کی ترسیل ہوتی ہے اس میں مشکل 8% جو ہے وہ ریلوے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا ہے، باقی 92% ٹرکس کے ذریعے جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو بڑھا کے 8 کو 15% کر لیں، 20% کر لیں، یعنی لوگ زیادہ بڑی تعداد کے اندر ریلوے کے ذریعے سامان پہنچائیں لگے، یقین کیجیے ریلوے کو بڑی بآسانی ایک منافع بخش ادارہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور نقصان میں جانے والا ادارہ پاکستان اسٹیل ملز، جو کہ پچھلے 9 سال سے بند ہے، اس نے انہی 6 ماہ کے اندر 14.5 ارب روپے کا نقصان کیا ہے، کیونکہ وہاں پر ابھی بھی 3-3.5 ہزار ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں جاتی ہیں، وہاں بجلی کے بل جاتے ہیں، گیس کے بل جاتے تھے۔ تو 14.5 ارب روپے کا لاس اس ادارے کا ہے جو کہ پچھلے 9 سال سے مکمل طور پر آفیشلی ہر طریقے سے بند ہے، 1 روپے کا وہ کاروبار نہیں چل رہا۔ اس کے بعد ایک اور اہم ادارہ پاکستان پوسٹ، اس نے 5 ارب 50 کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے۔ آپ والیوم چیک کریں، پاکستان پوسٹ جیسا ادارہ جو کہ پاکستان کے ہر گوٹ تک پہنچتا ہے، ہر گلی کوچے تک، ہر گاؤں تک اس کی رسائی ہے، اسے منافع ہونا چاہیے۔ اس کی نقصان کی بڑی وجہ کیا ہے کہ اپنی کوالٹی بہتر نہ کر سکا، اور پرائیویٹ سیکٹر جو پاکستان میں سب سے بڑا بزنس جنریٹر ہے وہ چلا گیا ہے پرائیویٹ کوریئر کمپنیز کی طرف۔ ریٹ بھی مناسب، جلدی ڈلیوری، انشور، ایک حفاظت سیٹ بھی۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ جو کہ یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن آف پاکستان ہے، یہاں پر غریبوں کو سستے دام میں راشن مل جایا کرتا تھا، اس کے نقصانات 6 ماہ میں 2 ارب 20 کروڑ روپے رہے ہیں۔ اور اس سے متعلق سینیٹ آف پاکستان میں پوچھا گیا کہ اس کے ملازمین کی تعداد کتنی ہے، تو پتہ لگا 11,000 ملازمین ہیں۔ ان 11,000 میں سے 3,000 ملازمین پاکستان کی صرف ایک تحصیل سے بھرتی کیے گئے، وہ کاڑا کی تحصیل ہے دیپال پور۔ پوچھا گیا کہ اسی ایک تحصیل سے اس نیشنل لیول کے ادارے کے اندر 3,000 ملازمین کیوں بھرتی ہوئے، تو پھر پتہ یہ لگا اور بتایا گیا کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں منظور بٹو چونکہ اس حلقے سے وزیر اعلیٰ بنے تھے، انہوں نے اپنے 3,000 لوگ اس ادارے میں بھرتی کیا ہوا ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے یہ سرکاری ادارے جو تھوڑی سی محنت سے منافع میں جا سکتے ہیں، بہتر کیے جا سکتے ہیں، نقصان میں جاتے ہیں، اور حکومت کو ہر سال کھربوں روپے اپنی جیب سے ڈالنے پڑتے ہیں۔ اگلے 6 ماہ کے رزلٹس آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور دعا کو رہیں گے کہ یہ ادارے 200 ارب روپے کمائیں، اور کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے 15 منافع میں جانے والے بڑی کمپنیز، بڑے ادارے کون سے، جیسے OGC سیل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔